जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 18 नवंबर को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने हैं सभी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेगा। साथ ही भारत और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधित पूरा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में जो क्वेश्चन देखेंगे रिवाइज करेंगे, उसके बाद न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हाल ही में चर्चित पर्यटक स्थल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में विस्तार से डिस्कस किए हैं। याद रखें, पर्यटक स्थल दोस्तों नांगिन, कौन सा? नांगिन झरिया किस जिला में स्थित है? याद रखना दोस्तों, कोरबा जिला में। कहाँ स्थित है? कोरबा जिला में स्थित है। आप यदि दोस्तों हमारे पुराने क्लास नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे एफडी क्लास के जो टेलीग्राम है वहां पर जाएंगे। साथ ही आपको पीडीएफ वहां पर सेंड कर दिया गया है। पीडीएफ भी आप लोग वहां डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। एक सप्ताह का पूरा उसमें अपलोड कर दिया गया है। इसी तरह दोस्तों एक सप्ताह में अपलोड किया जाएगा। याद रखें, साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ में कहाँ टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा? तो याद रखें, जांजगीर चांपा में। और एक हमने बताया था फार्मा, कौन सा? फार्मा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो रायपुर में। ये हमने भी कल डिस्कस किए हैं, रायपुर में बनाया जाएगा। इस पॉइंट को भी नोट रखे। चलिए इसके बाद देखिए, प्रागैतिक काल के शैल चित्र का साक्ष्य कहाँ मिला है? हमारे छत्तीसगढ़ में प्रागैतिक काल के साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ मिला है? तो याद रखें दोस्तों, ये न्यू क्वेश्चन है। जसपुर जिला में। कहाँ? जसपुर जिला में। दोस्तों यदि आप हमारे कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम में, कहाँ? टेलीग्राम में जाएंगे, वहां पर पूरा वीडियो विस्तार से मिलेगा। या आप हमारे यूट्यूब का, कहाँ? यूट्यूब पर, यूट्यूब का जो हमारे प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां भी पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा करंट अफेयर विस्तार से बताया गया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देखिए। छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैगा, गुनिया, सिरहा लोगों को किस योजना के तहत दोस्तों प्रति वर्ष 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाएगा? ध्यान देंगे, यहाँ पे प्रति माह नहीं है, ये प्रति वर्ष है। ठीक, कल एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, याद रखें प्रति माह है कि प्रति वर्ष। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे प्रति वर्ष दिया जाएगा, है ना। ये 5,000 रुपए दोस्तों बैगा, गुनिया, सिरहा को उनके आर्थिक मदद के लिए हमारे राज्य सरकार द्वारा कितना दिया जाएगा? 5,000 रुपए दिया जाएगा। किस योजना के तहत? तो याद रखना है, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत। इसके बाद हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, नवीन राम गुलाम को। किसे? नवीन राम गुलाम को दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में कहाँ के? मॉरिशस के नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखिए, भारत की पहली रोबोट ड्रग्स डिस्कवरी लैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये भारत के संबंध में है और भारत का पहला है। तो याद रखें दोस्तों, ये हैदराबाद में। विश्व की बात करें तो दूसरे नंबर का हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। पहला कहाँ विश्व में? चीन में। भारत में पहला कहाँ? तो हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा देश नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? याद रखें, अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखें दोस्तों, डोमिनिकन जो गणराज्य है दोस्तों, उसके द्वारा हमारे मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या डिस्कस किए थे इसमें? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत के स्थान कितना है? तो याद रखना दोस्तों, ये कितना नंबर पर है भारत? इसमें 79 नंबर पर है। ठीक, अब आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन आप टिक मार्क कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग टिक मार्क करें इसके बारे में। जितना भी क्वेश्चन, जितने भी पॉइंट आपको कहीं भी पेपर में देखने को मिले, यूट्यूब में देखने को मिले, जहां भी आपको देखने को मिलेगा, आप बिल्कुल उसमें जाएंगे और पूरा याद रखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन द्वारा दोस्तों किसके लिए? छत्तीसगढ़ के किस गांव को पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए? ध्यान देंगे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन है दोस्तों, उसका यह एक कार्यक्रम है। कौन सा? पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम। इसके लिए छत्तीसगढ़ का कौन सा गांव चिन्हांकित किया गया है? सबसे पहले दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों पूरे विश्व का 60 देशों में से, कितने देशों में? 60 देशों का दोस्तों इसमें केवल और केवल 20 गांव चिन्हांकित करना था। उसमें देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का
पूरे उसमें पूरे देश देख लीजिए, पूरे राज्य देख लीजिए, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है उसमें से दोस्तों एक गांव चिन्हांकित किया है। मतलब दोस्तों इसमें ध्यान देंगे, कुछ वाले क्वेश्चन बनेंगे 60 देशों में, कितना 60 देशों में से दोस्तों 20 गांव को चिन्हांकित करना था। कितने गांव को? 20 गांव को। ठीक, ये पहला पॉइंट आप नोट रखेंगे, 20 गांव को चिन्हांकित करना था। और इसी में देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इस 20 गांव में हमारा छत्तीसगढ़ का एक गांव, ठीक, हमारा छत्तीसगढ़ का एक गांव को इसमें चिन्हांकित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या है दोस्तों? धूड़माराराम गांव। ठीक, इस गांव को बिल्कुल याद रखें, धूड़माराराम गांव। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। देखिए ये गांव बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही इसमें याद रखें जो ढूढ़मारास गांव है दोस्तों, ये किस जिला में है, किस जगह पर है, इसलिए याद रखना है। ये दोस्तों ढूढ़मारास गांव कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों किस जिला में है, तो पूछेंगे तो आपको याद रखना है बस्तर। कौन सा? बस्तर जिला में स्थित है। ठीक है, बस्तर जिला में स्थित है इस ढूढ़मारास गांव को याद रखें। और साथ ही इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों इस ढूढ़मारास गांव के पास कौन सा नदी है, इस गांव के जो पर्यटक स्थल चिन्हांकित किए हैं वहां पर कौन सा नदी वहां से पर्यटक स्थल के रूप में वहां से बहती है, तो दोस्तों याद रखें कांकेर घाटी है दोस्तों। इस यहीं पर कांकेर नदी, कांकेर नदी, ठीक है, नदी अगर पूछे जाए कौन सा नदी तो कांकेर नदी याद रखें। साथ ही कांकेर नदी आपको याद नहीं आएगा तो दोस्तों इसमें याद रखें कांकेर घाटी भी याद रखें इसमें। ठीक है, कांकेर घाटी से होते हुए यह नदी बहती है और इंपॉर्टेंट है इस कांकेर नदी को भी याद रखना है। इसमें बस्तर जिले को भी आपको याद रखना है, इसमें ढूढ़मारास गांव को भी आपको याद रखना ही होगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है इस ढूढ़मारास गांव, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए बिल्कुल याद रखें दोस्तों। इससे बिल्कुल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, किसी न किसी रूप में आपसे क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे। अब देखिए इसमें अभी ये तो हो गया चिन्हांकित किया है इतने देशों को फाइट करके, जैसे कि हम लोग वेपन फाइट करते हैं ना, उसी तरह ये गांव भी फाइट किया है। इसके लिए भी ये परीक्षा का समय था, है ना, क्योंकि दोस्तों 60 देशों से पूरे 60 देशों में से एक गांव को चिन्हांकित करना था, हमारे 26 गांव को चिन्हांकित करना था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ ने भी इस 20 रैंक में स्थान हासिल किया है ना। इस तरह से हम इसे परीक्षा के तौर पर भी देख सकते हैं, तो याद रखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। और याद रखिए किस लिए, ठीक है, किस लिए इसे चिन्हांकित किया है दोस्तों, तो किस लिए में आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों। इसमें यहां पर लिखा है पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए। किसके लिए? पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए दोस्तों इसे चिन्हांकित किया जाएगा और साथ ही इसे क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, इसे पर्यटक के दृष्टिकोण से ज्यादा ही विकसित किया जाएगा, इसलिए याद रखें उन्नयन कार्यक्रम। ठीक, इस कार्यक्रम को याद रखें, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और साथ ही इस ढूढ़मारास गांव है दोस्तों, उनकी अनूठी संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सुंदरता और साथ ही दोस्तों सशक्त पर्यटक विकास की क्षमता के कारण इसे चुना गया है। और याद रखना है दोस्तों इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहां पर बहुत ज्यादा, आपको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में पर्यटक स्थल के रूप में दोस्तों बस्तर क्षेत्र ज्यादा गमन करते हैं, है ना, तो दोस्तों इसी को देखते हुए इधर विकास भी किया जा रहा है और साथ ही इस तरह से कार्यक्रम में चिन्हांकित हो गया और बहुत ज्यादा उस तरफ और पर्यटक के रूप में विकसित किया जाएगा। इस उन्नयन कार्यक्रम में शामिल होने से दोस्तों गांव के बुनियादी ढांचे विकसित होंगे, साथ ही सांस्कृतिक संपत्तियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही ग्रामीणों का जीवन शैली भी इसमें बढ़ेगा। इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल याद रखें क्योंकि सभी पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इतने याद रखना है क्योंकि हाँ एक क्वेश्चन इसी में और पूछा जा सकता है कि दोस्तों अभी इसी साल 2023 में शायद, है ना, 2023 में दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के इस ढूढ़मारास गांव तथा दोस्तों चित्रकूट जो गांव है दोस्तों, दोनों को इस साल विश्व पर्यटक दिवस पर पर्यटन मंत्रालय दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पर्यटक के पुरस्कार भी दिया गया था। इसलिए इस पॉइंट को भी याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में ध्यान देंगे यहाँ पे, सर्वश्रेष्ठ पर्यटक के रूप में दोस्तों किसे चिन्हांकित किया गया था, तो याद रखना इसे सर्वश्रेष्ठ, तो इस गांव को और साथ ही दोस्तों कौन है, चित्रकूट। कौन सा?
चित्रकूट गांव को दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर इस ढूढ़मारास गांव है, इसे दोस्तों चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, इसलिए याद रखें, ये भी पुराने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, आपको पता ही है। अब मोहरा कार्तिक पूर्णिमा मेला किस जिला में लगता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहरा कार्तिक पूर्णिमा मेला किस जिला में लगता है, किस जिला में मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखें दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मेला समय से कार्तिक पूर्णिमा से ये बहुत सारे अभी मेला शुरू हो जाएगा, इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा। तो मोहरा कार्तिक पूर्णिमा मेला किस जिला में लगता है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये पुराना जो है दोस्तों मेला है, ये 100 साल से पुराने भी मेले के रूप में बताए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, शिवनाथ नदी के तट पर, कहाँ? शिवनाथ नदी के तट पर, इसे याद रखें, शिवनाथ नदी के तट पर, है ना, शिवनाथ नदी के तट पर यह मेला लगता है। और कहाँ? ये राजनांदगांव जिला में, कहाँ दोस्तों? राजनांदगांव जिला में यह मेला लगता है। और याद रखें कब से कब तक यह मेला आयोजित किया गया है, तो बिल्कुल याद रखें 14 से दोस्तों 16 नवंबर तक। ठीक है, 14 से 16 नवंबर तक दोस्तों यह मेला आयोजित किया गया है। कहाँ? तो बिल्कुल याद रखें, राजनांदगांव जिला, गांव का नाम है मोहरा ग्राम। मोहरा ग्राम में यह मेला आयोजित किया गया। और याद रखें जिला कौन सा, तो राजनांदगांव। और नदी पूछे किस नदी के तट पर, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर नदी के तट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेला से संबंधित, तो याद रखें ये कौन सा नदी है दोस्तों, शिवनाथ नदी के तट पर यह मेला आयोजित किया गया है। और याद रखें यहाँ पर किसका मंदिर है, इस मेला के जो स्थल है वहां पर भगवान शिव का, किसका? भगवान शिव का मंदिर है। किसका? भगवान शिव का मंदिर है ना, भगवान शिव का मंदिर है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें कौन सा मंदिर यहाँ पर स्थित है, तो याद रखें भगवान शिव का। और बताया जाता है दोस्तों इस मेला को 100 वर्ष पुराना हो गया है, मतलब 100 वर्ष पुराना है यह मेला। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट को भी नोट रखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनपसंद ऐप्स किससे संबंधित है? हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का महत्वाकांक्षी ऐप्स है एक मनपसंद ऐप्स, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक, आपको भी पता होगा, आपने देखा होगा न्यूज में, पेपर में, या दोस्तों हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी इसके संबंध में कमेंट किए हैं, शिक्षा या मनपसंद ऐप्स, है ना, ये थोड़ा सा टैग किया था, तो आपको पता होगा मनपसंद ऐप्स किससे संबंधित है, क्योंकि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। याद रखें इनके लॉन्च तिथि 14 नवंबर, कब है? 14 नवंबर 2024 को इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये किस लिए इसे विकसित किया गया है, इसे किस लिए डिजाइन किया गया है, तो याद रखें ये मोबाइल ऐप्स है ना, कौन सा? मोबाइल ऐप्स है। आप प्ले लिस्ट में जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ ही दोस्तों इसमें जितने भी सारे ब्रांड हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, विदेशी शराब की ऑनलाइन जानकारी के लिए इस मनपसंद ऐप्स को बनाया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में बोला जाता है कि शराब का बंदीकरण किया जाएगा, शराब बिक्री को बंद किया जाएगा, लेकिन हमारे सरकार तो इसमें सरकार बंद करने के बजाय दोस्तों उसे बढ़ावा देने के लिए अब घर बैठे आप मनपसंद ऐप के माध्यम से किसी भी ब्रांड का जो क्या बोलते हैं शराब है उसे देख सकते हैं, साथ ही उसे मंगा सकते हैं, और कितने कीमत का है, कहाँ कितना मिलता है, ये आप पूरा जानकारी इस ऐप्स के माध्यम से देख सकते हैं, मनपसंद ऐप्स। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि ये चर्चा में रहा है, और हमारे क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में दोनों में इस ऐप्स के माध्यम से थोड़ा सा भी लड़ाई हो रहा है ना इस ऐप्स के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि चर्चा का है। अब याद रखें दोस्तों इसे 14 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया, इस तिथि को भी ध्यान देंगे। साथ ही याद रखें दोस्तों इसमें क्या है कि इसे किसके द्वारा डिजाइन किया, तो छत्तीसगढ़ जो आबकारी विभाग है उसके द्वारा, किसके द्वारा? आबकारी विभाग द्वारा इसे, ठीक है, डिजाइन किया गया, इसे थोड़ा सा याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस ऐप्स की सहायता से दोस्तों जो शराब मंदिरा प्रेमी है दोस्तों, किस दुकान में किस कीमत में ब्रांड उपलब्ध है, ये सभी आप देख सकते हैं। आपको इतना ही इसके बारे में जानना है, आपको इसमें डाउनलोड नहीं करना है, आपको नहीं जानना है इसके बारे में, है ना, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा यह क्वेश्चन रखा गया है ना, मनपसंद ऐप। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ कहाँ किया गया है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देश का पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ कहाँ किया गया है,
ठीक, तो याद रखे कहाँ किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो याद रखे दोस्तों कहाँ, बेंगलुरु में। कहाँ दोस्तों, बेंगलुरु में देश का पहली डिजिटल घड़ी का क्या किया है, लोकार्पण किया गया, इसलिए याद रखें। ठीक है, याद रखें दोस्तों देश की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ कहाँ किया है, तो ये हमने देखा बेंगलुरु में। कहाँ दोस्तों, बेंगलुरु में। ध्यान देंगे दोस्तों, बेंगलुरु ने अपने पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ किया गया है, जो सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज संस्थान में स्थापित किया गया है। कहाँ, बेंगलुरु के दोस्तों सोशल इकोनॉमिक चेंज, जो वहां पर एक संस्थान है, वहां पर इसे स्थापित किया गया है, जो इस अभिनव घड़ी का उद्देश्य कर्नाटक और पूरे देश में समय का मिलान करना है। मतलब वहां के जो समय है दोस्तों सभी एक साथ, जो आंकड़े हैं, डाटा है, संख्या है, जो सांख्यिकी डाटा है, सभी एक साथ उपलब्ध हो सके, एक समय पर उपलब्ध हो सके, इसलिए इसे जारी किया गया, इसलिए स्थापित किया गया है। कहाँ, तो बेंगलुरु में, इसलिए इसे याद रखे। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी 2024 हेलनेट पासवर्ड सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है। आपको दोस्तों ये जानकारी दोस्तों अक्टूबर माह का है, अक्टूबर 2024 से संबंधित रहेगा ये। ठीक है, अभी जारी किया गया है अक्टूबर 2024 में, जिसमें हिलने पासवर्ड सूचकांक में भारत के स्थान कितने हैं ये आपको बताना रहेगा, क्योंकि ये ताजा अभी हाल ही में जारी किया गया एक क्या है, इंडेक्स है। तो याद रखें दोस्तों, चर्चा में हेनले पासवर्ड इंडेक्स जारी किया गया है। याद रखें जारी करते किसके द्वारा, तो यूनाइटेड किंगडम स्थित हेनले एंड पार्टनर्स फर्म के द्वारा यह जारी किया जाता है। और याद रखना है दोस्तों, इसमें शीर्ष स्थान, ठीक है, शीर्ष स्थान पर कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। स्थान पर जारी किसने किया गया, अभी हमने बताया जारी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है यह हेनले पासवर्ड इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया, तो याद रखें यूनाइटेड किंगडम द्वारा। किसके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक, इसे याद रखना है दोस्तों। साथ ही शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। सिंगापुर है इसमें पहले स्थान पर, कौन है, सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है। और साथ ही याद रखें दोस्तों हमारा भारत कितने स्थान पर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारा भारत दोस्तों इसमें कौन से स्थान पर है, हमारा भारत 83वें स्थान पर है। कितने स्थान पर, 83वें स्थान पर है। भारत के स्थान बिल्कुल याद रखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा भारत का स्थान। ठीक है, 83वें स्थान पर है भारत के स्थान। और याद रखें दोस्तों, इसमें जो 83वें स्थान है, इसमें कितने देशों ने इसमें रखा गया 83वें स्थान पर, तो याद रखें मोटेरिनिया रखा गया है, सिंगल लेग रखा गया है, तजाकिस्तान को रखा गया, मतलब 3 देश और है इस 83वें स्थान पर। ठीक है, भारत के साथ, क्योंकि इसमें मुक्त वीजा, जैसे कि दोस्तों जहां पर हम लोग, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, मुक्त वीजा घूम सकते हैं, इसी तरह उसी के आधार पर इसे रैंकिंग किया गया है। तो याद रखें दोस्तों, हम लोग केवल और केवल कितने देशों पर बिना वीजा के घूम सकते हैं, तो 58 देशों पर। ठीक है, 58 देशों दोस्तों, ये 58 देश हैं, यहाँ पर हम लोग बिना वीजा के घूम फिर सकते हैं, जा सकते हैं, मुक्त बिना वीजा के। ठीक है, याद रखें वीजा मुक्त देश कहा जाता है इसे 58 हमारे भारत के लिए। इन देशों में जो हमने अभी बताया कौन सा, जो तजाकिस्तान, वहां भी आप लोग वहां के भी निवासी दोस्तों 58 देशों में घूम सकते हैं। याद रखना दोस्तों, पिछले बार कितने में था, तो 82वें स्थान पर हमारा भारत, इसमें कितने स्थान पर था, 82वें स्थान पर। इस बार कितना है, 83वें स्थान, मतलब एक पायदान और नीचे चला गया है हमारा भारत, इसलिए थोड़ा सा इस पॉइंट को नोट रखें, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें। ठीक है, 83वें स्थान पर है भारत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े इसके बाद, चलिए अब देखिए, हर साल दिवाली के बाद माँ अंगारमोती माता मेला कब मनाया जाता है दोस्तों, तो हमने बताया था पहला शुक्रवार को। ठीक है, इनका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट है, पहला डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला शुक्रवार को माता जो अंगार होती है उनका मेला मनाया जाता है दिवाली के बाद ना, नवरात्रि में तो होता ही है, अब दिवाली के बाद है ना। अब देखिए आपके लिए बुकर पुरस्कार 2024 किससे सम्मानित किया गया, किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया या किस व्यक्ति को दिया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है दोस्तों, तो आप बिल्कुल कमेंट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करें। चलिए, और आप लोग का पढ़ाई कैसे चल रहा है ये भी बिल्कुल कमेंट करें, है ना, क्योंकि आप लोगों का पढ़ाई अभी करना बहुत जरूरी है। पुलिस का भी अभी एग्जाम होना है ना, अभी फिजिकल चल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।